हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स एकेडमी। हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं टैक्स की। और टैक्स में आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मीनिंग और टाइप्स क्या होता है टैक्स का। इस वीडियो की श्रृंखला में हम लोग समझेंगे कि जीएसटी और इनकम टैक्स क्या होता है, क्योंकि यह जो भी टॉपिक है मीनिंग और टाइप्स ऑफ टैक्स का, यह एक यूनिवर्सल टॉपिक है। तो आप सभी को दोनों प्लेलिस्ट में यह टॉपिक मिल जाएगा। हम लोग बेसिकली समझेंगे जब मीनिंग और टाइप्स को, तो हम लोग टाइप्स में जो भी टाइप्स आते हैं इन दोनों टाइप्स के डेफिनेशन को भी यहाँ पर हल्का सा समझ के चलेंगे और दोनों के एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे आने वाले वीडियोस में। हम लोग पहले समझते हैं कि मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ टैक्स क्या होता है। इसके पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप लोग कहीं पे भी जाते होंगे, किसी भी दुकान पे, किसी भी शॉपिंग मॉल में या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में, तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप सभी लोग लेते होंगे, उस प्रोडक्ट और सर्विस के लेने पर जब आप लोग वहां से दुकान से निकलते होंगे, मॉल से निकलते होंगे, तो सामने वाला जो भी सेलर है वो क्या करता होगा, आप सभी को एक रिसीट थमा देता होगा। मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, ठीक है, वह प्रोडक्ट या सर्विस 100 रुपए का है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप लोग 100 रुपए का लेते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर 18% टैक्स लिखा होता है, ठीक है। तो आपको नीचे टोटल वैल्यू 118 रुपये पे करनी होती है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू क्या है, 100 रुपए है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आ जा रहा है। जो यह एक्स्ट्रा बर्डन है, यही एक्स्ट्रा बर्डन टैक्स के रूप में आ जाता है और इसको हम लोग कहते हैं, इसी एक्स्ट्रा बर्डन को हम लोग कहते हैं क्या, यह टैक्स है, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, जो यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है जब आप लोग लेके आते हैं कोई भी सामान, तो आप लोग नहीं कह सकते हैं कि मैं टैक्स नहीं दूंगा। यह मैंडेटरी है, क्योंकि यह गवर्नमेंट के द्वारा और जो भी रूल्स और रेगुलेशंस पारित होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, उसके द्वारा पारित जो भी एक्ट होते हैं उनके द्वारा हमारे ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961, जीएसटी एक्ट 2017। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है कि हम लोग इस एक्स्ट्रा चार्ज को अपने ऊपर लें और इसका पेमेंट करें। अब बात करते हैं मीनिंग की, थोड़ा थियोरिटिकल समझते हैं तो हमें समझ में आएगा कि टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज। टैक्स क्या है, एक फाइनेंशियल चार्ज है। मैं धीरे धीरे समझाए चलता हूं। अब यहाँ पर फाइनेंशियल चार्ज का मतलब आप लोग समझेंगे, अगर यहाँ पर जो 18 रुपए, ठीक है, जो यहाँ पर 18 रुपए लग रहा है, 18 रुपए लगेगा ना, यहाँ पर 18% है, तो जो यहाँ पर 18 रुपए लग रहा है, यह 18 रुपए आप सभी को पैसे में ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि यह टैक्स क्या है, फाइनेंशियल चार्ज है। अगर आप लोग कहें कि भाई देखो मेरे पास एक पेन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 18 रुपए है, मैं तुम्हें यह पेन दे देता हूं, तो दुकानदार सामने वाला जो है वह नहीं मानेगा, क्योंकि जो भी टैक्स लगता है ना, या फिर आप लोग गवर्नमेंट से कहें कि देखो गवर्नमेंट, मैं तुम्हें 18 रुपए नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 18 रुपए का पेन दूंगा, तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि टैक्स की मीनिंग में ही कहा गया है ना कि जो टैक्स है वो क्या है, एक फाइनेंशियल चार्ज है भाई साहब। जो भी यहाँ पर पेमेंट होगा टैक्स का, वह रुपए पैसे में होगा, ठीक है, इम्पोज्ड बाई द गवर्नमेंट। अब इसका इम्पोजिशन जो किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पर इतने में क्या समझा हमने, टैक्स क्या है, एक फाइनेंशियल चार्ज है जो गवर्नमेंट के द्वारा यानी सरकार के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है, यानी लगाया जाता है। अब जो भी फाइनेंशियल चार्ज लगाया जा रहा है, यह किस पर लगाया जा रहा है, आगे समझेंगे। ऑन इंडिविजुअल्स आर बिजनेस,
इंडिविजुअल की बात की जाती है। अगर कोई भी पर्सन है जो कहीं पे जॉब कर रहा है तो उसे वहां पर जॉब करने से जो भी सैलरी मिलेगी उस सैलरी पर जो भी टैक्स रेट है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उस पर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इंडिविजुअल पर टैक्स हो गया। अगर कोई पर्सन है जो कोई भी प्रोडक्ट अपने वहां पे खरीद के लेके आता है अपने घर पे, या फिर कोई भी विद्यार्थी है जो अपने लिए कोई बुक्स लेके आता है, कॉपी लेके आता है, तो उस पर भी क्या करना पड़ता है, उसे जीएसटी पे करना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर यह किस पर आ गया, यह टैक्स का बर्डन यानी इस टैक्स का इम्पोजिशन आ गया किसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर। अब दूसरा बिजनेस। बिजनेस में क्या है भाई साहब, देखिएगा हमारे देश में तमाम तरह के बिजनेसेस काम करते हैं, तमाम तरह के सेक्टर्स में, ठीक है। तो उन सारे के सारे बिजनेसेस पर भी टैक्स लग जाता है, यानी टैक्स इंपोज हो जाता है। जो भी गवर्नमेंट है वह उन पर भी टैक्स लगा के चलती है। तो जो भी बिजनेसेस हैं, मैं टाटा का नाम लेता हूँ, रिलायंस का नाम लेता हूँ, विप्रो का नाम ले लेता हूँ, बाइजूस, पीडब्ल्यू, तो ये सारी की सारी कंपनियां हैं। अब यहाँ पर इन सारी की सारी कंपनियों के द्वारा जो भी बिजनेस किया जा रहा है हमारे देश में, इस बिजनेस के करने में जो भी इनके पास प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट पर इन्हें क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। टू फंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, और यह इतना जो पूरा का पूरा तमाशा हो रहा है या किसके लिए है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए है। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर को आप लोग समझेंगे तो आपको समझना है कि हमारे आसपास बहुत सारे स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास दो चीजें होती हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं और उसको खर्च कर देते हैं, उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी दो बातों को देखती है, यानी गवर्नमेंट के लिए भी दो बातें लागू होती हैं, पैसे का एक्सपेंडिचर कर देना और पैसे को कमाना, ठीक है ना, रेवेन्यू, ओके। अब यहाँ पे हमारा है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करती है, चाहे वह इंडिविजुअल हो या फिर बिजनेस हो। बिजनेसेस पर और इंडिविजुअल पर टैक्स लगाती है। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है, और जब वह रेवेन्यू आ जाता है किसके पास, गवर्नमेंट के पास, तब उसी रेवेन्यू का यहाँ पर एक्सपेंडिचर होता है किसके रूप में, पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में। जब पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास तो उस पैसे को गवर्नमेंट क्या करती है, खर्च करती है, जो भी तमाम तरह की पब्लिक एक्सपेंडिचर गतिविधियां हैं उन सारी की सारी गतिविधियों पर। तो यह बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। अब मैं एक बार फिर तरीका कर लेता हूं। टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स क्या है, एक तरीके से फाइनेंशियल चार्ज है जो भी इम्पोज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा यानी सरकार के द्वारा। अब यहां पर हमारे देश में सरकार दो तरह की पाई जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। एक और सरकार है जिसको हम लोग कहते हैं यूटी गवर्नमेंट यानी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल्स। और वह टैक्स किस पर लग रहा है, और वहां पर और वह फाइनेंशियल चार्ज किस पर इंपोज हो रहा है इंडिविजुअल पर और बिजनेस पर। टू फंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्या करने के लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए, यानी जहां जहां पर खर्चे करने हैं उनको खर्च करने के लिए। यहां पर ये बात आप लोग शॉर्ट में समझ चुके होंगे, क्लियर है। आगे हम लोग समझेंगे तो कहा गया है इट्स अ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन। यहां पर यह क्या है, मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है। अपनी इच्छा आप नहीं चला सकते, आप नहीं कह सकते यार मन नहीं कर रहा है। आप कहीं सैलरी पाते हैं 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख रुपए,
और आप सरकार से कहते हैं मोदी जी देखिए हमें इस साल टैक्स पे करने का मन नहीं कर रहा है, अब मैं टैक्स नहीं पे करूंगा या फिर टैक्स नहीं पे करूंगी इस साल, तो यहां पर ऐसा नहीं होगा। आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यह क्या है? एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी टैक्स कोई भी गवर्नमेंट लगाती है यह मैंडेटरी रूप से लगाती है कि आपकी जो भी कमाई है उस पर आप सभी को जो भी एक्ट हैं, रेस्पेक्टिव एक्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी उनके प्रोविजंस हैं। डिजाइन टू सपोर्ट गवर्नमेंट फंक्शंस एंड सर्विसेज। और जो टैक्स है वह क्या है, पूरा पढ़ेंगे समझ में आएगा कि इट्स अ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन डिजाइन टू सपोर्ट गवर्नमेंट फंक्शंस, यानी जो भी गवर्नमेंट है उसके फंक्शंस और सर्विसेज को क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो भी मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है जिसको डिजाइन किया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट ने तमाम तरह के खर्चे करे और उस समय भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे थे, रोड बन रहे थे, ब्रिजेस बन रहे थे, और कोरोना के बाद से जो भी स्कूल चल रहे थे उन सारे के सारे स्कूलों में मिड डे मील भी चल रहा था। उसके बाद से उस समय जो भी गांव में रहने वाले लोग थे उनको भी राशन वगैरह सारे की सारी चीजें फ्री में मिल रही थी। तो इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे भाई साहब? हॉस्पिटल में पैसे लग रहे थे, सरकारी हॉस्पिटल्स में इतने सारे वैक्सीन लगे, इनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इनके लिए पैसे गवर्नमेंट क्या करेगी, रेवेन्यू लेगी टैक्स के फॉर्म में। क्लियर है? तो यह पूरा का पूरा मीनिंग हो जाता है टैक्स का। अब हम बात करते हैं आगे एग्जाम्पल की। तो कहा गया है फाइनेंशियल बर्डन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल और बिजनेस। नॉर्मल सी बात है कि जो भी फाइनेंशियल बर्डन डाला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी गुड्स और सर्विस पर, यानी कोई भी गुड्स और सर्विस आप लोग खरीद के लेके आते हैं तो उसकी खरीदारी पर आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। आप लोग अब जब कोई भी गुड्स लेकर के आइएगा, कोई भी आप लोग सामान खरीदेंगे, उसके पीछे देखिएगा कितना जीएसटी है, ठीक है। उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव टैक्सेस ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल और बिजनेस, या फिर कोई भी इंडिविजुअल और बिजनेस इनकम कर रहा है तो उस इनकम पर टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से यह मीनिंग हो गया समाप्त। अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस की। हम लोग जब टाइप्स ऑफ टैक्स की बात करेंगे तो हमारे देश में, इंडिया में, या फिर अगर मैं अनदर कंट्रीज में भी बात करूं तो लगभग दो तरह के ही टैक्स होते हैं, लेकिन हम लोग अपनी कंट्री की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दो तरह के टैक्स होते हैं, पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप लोग को यहाँ पर नाम देखकर ही, सुनकर ही समझ में आ गया होगा कि जो डायरेक्टली लगता है वह डायरेक्ट टैक्स है और जो इनडायरेक्टली लगता है वह क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स को। और डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट इज लेविड डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल्स और entities and paid directly to the government by the person on whom it is levied। कह रहा है ना कि जो डायरेक्ट टैक्स है एक ऐसा टैक्स है, ठीक है ना, that is levied directly on individuals or business, या फिर individuals or entities, जो क्या किया जाता है, डायरेक्टली लगाया जाता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि देखो मोहन तुम्हें टैक्स पे करना है क्योंकि तुमने इतनी सैलरी रिसीव करी हुई है और तुम टैक्स पे करने के दायरे में आते हो, तुम एक टैक्स पेयर हो, तो मोहन को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। वह अपने मित्र मुकुल को नहीं कह सकता कि तुम्हें यार तुम मेरा टैक्स पे कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? आगे कहा गया बाय द डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। और यहाँ जो भी टैक्स पेमेंट होता है वह किसको पेमेंट होता है, गवर्नमेंट को पे होता है। बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लेविड, या उसी पर्सन के द्वारा पे किया जाता है जिस पर यह टैक्स लगता है। वह अपने बर्डन को, अपने टैक्स के बर्डन को किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता, किसी और पे नहीं डाल सकता। ओके, आगे चलेंगे। इट
कैन नॉट शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर, और इसके बर्डन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, शिफ्ट नहीं किया जा सकता किसी अनदर पर्सन पे। मान लीजिए आपके घर में आपके माता पिता दोनों वर्कर हैं, दोनों लोग सैलरी पाते हैं, कहीं काम करते हैं। अब यहाँ पर आपकी मम्मी आपके पापा से नहीं कह सकती हैं कि आप मेरा टैक्स पे कर दीजिए, या फिर आपके पापा आपकी मम्मी से ये नहीं कह सकते हैं कि तुम मेरे नाम से टैक्स पे कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझेंगे कि रिलेशन कितना क्लोज हो। हम लोग किसी भी तरीके से अपने ऊपर जो भी टैक्स का बर्डन आता है उसको हम लोग किसी अनदर पर्सन पे सिर्फ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर टैक्स पेयर पर्सन क्या होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, इनकम टैक्स जीएसटी पढ़ेंगे, तो उसमें इसका डेफिनेशन दिया गया है। उन सारे के सारे डेफिनेशन को हम लोग वन बाय वन पढ़ते जाएंगे, आप सभी को सारी की सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। आगे बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो कहा गया है इनकम टैक्स, और जो हम लोग डायरेक्ट टैक्स में नाम लेते हैं एग्जाम्पल का, तो हमारे देश में इनकम टैक्स ही आता है। अब इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? जो टैक्स इनकम पर लगता है, चाहे वो बिजनेस हो या फिर इंडिविजुअल हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या? इनकम टैक्स। अब बात करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स में कहा गया है एन इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच imposed on goods and services rather than on income or profit directly। जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वह किस पर लगता है? गुड्स और सर्विसेज पर, ना कि किसी भी पर्सन के या फिर किसी भी बिजनेस की इनकम पर। क्लियर है? और यहां पर लिखा गया है डायरेक्टली, डायरेक्टली भी नहीं लगता है। यानी ऐसा कोई भी टैक्स या फिर टैक्स की कोई ऐसी कैटेगरी जिसको इंपोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी गुड्स और सर्विस पर इनडायरेक्टली, उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब मान लो कि मुझे कुछ खाने का मन किया और मेरा दोस्त बाजार जा रहा है। मैंने उसे कहा तुम बाजार जा रहे हो, तुम मेरे लिए पिज्जा लेके आना। ठीक है, अब यहां पर इस कंडीशन में क्या हुआ? मैंने उससे कहा कि तुम पिज्जा ले लेना। अब मान लो कि उसने 100 रुपए का पिज्जा खरीदा, ठीक है, उस पर 18 रुपए का टैक्स लग गया। तो यहां पर पिज्जा तो खाऊंगा मैं, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया उस पर। क्लियर है? या फिर मैं कहीं और गया अपने दोस्त को लेकर के, और जब मैंने सामान ले लिया तब मैंने अपने दोस्त से कहा यार मेरे जेब में तो पैसे ही नहीं है। तब मेरे दोस्त ने कहा यार तू हमेशा छोड़ के चला जाता है यार, तू हमेशा पर्स भूल जाता है, तू हमेशा मुझसे ही पे करवाता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में मान लो यही अमाउंट है, तो जो भी एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है वह किसके ऊपर आ रहा था? मेरे ऊपर आ रहा था, लेकिन मैंने अपने दोस्त से पे करवा दिया उसका पैसा। तो क्या हुआ? यहाँ पर इनडायरेक्टली किसी अनदर पर्सन के द्वारा टैक्स पे किया जा रहा है, और यहाँ पर जो भी टैक्स का बर्डन है वह शिफ्ट किया जाता है किसी एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन पर। अब हम लोग जीएसटी जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग तमाम तरह की और बातों को समझेंगे और जानेंगे। इट इज बर्न बाय द कस्टमर, जो भी कस्टमर है उसके द्वारा इसकी शुरुआत होती है, यानी कस्टमर पे करता है। कलेक्टेड बाय द इंटरमीडियरीज, यह जो भी टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है यह कलेक्ट किया जाता है इंटरमीडियरीज के द्वारा, जैसे रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया। तो इन तमाम तरह के लोगों के द्वारा यानी दुकानदारों के द्वारा किया जाता है कलेक्ट। ठीक है, एंड पास्ड ऑन द गवर्नमेंट, और उसके बाद से जो भी यहाँ पर दुकानदार हैं उनके द्वारा ही उस टैक्स के पैसे को जमा कर दिया जाता है रिटर्न के फॉर्म में, हमारे देश में जीएसटी रिटर्न के फॉर्म में। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि अलग अलग स्टेट में जो भी रेस्पेक्टिव जीएसटी है उनके गवर्नमेंट को जाती है। ठीक है,
एग्जाम्पल है जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। हमारे देश में दो तरह का इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। अब जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऐसा कोई टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। और ऐसा कोई टैक्स हो गया जो कस्टम एरियाज में लगता है, पोर्ट पे लगता है। जो भी हमारे पास वस्तुएं हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं किसी भी देश से, तो उस पर जो भी टैक्स लगता है उसको हम लोग क्या देते हैं? वह क्या है? कस्टम ड्यूटी है। इस तरीके से हम लोगों ने आज की वीडियो में समझा कि मीनिंग और टाइप्स ऑफ टैक्स क्या होता है, और हम लोगों ने टाइप्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को समझ लिया। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग इत्मीनान से सोचिए, समझिए और उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें बता दीजिए। हम लोग आने वाले वीडियोस में आप सभी के प्रश्नों को ही शामिल करेंगे और आप सभी के प्रश्नों का आंसर करते हुए हम लोग और भी जो भी कॉन्सेप्ट है उनको समझेंगे। तो आगे हम लोग समझेंगे आगे चल करके कि इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के प्रोविजंस क्या कहते हैं और बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए क्या क्या रेलेवेंट हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।